Okay, so today we will discuss chapter 7, The Enchanted Shirt, and it is in the form of a poem. एक poem की form में है The Enchanted Shirt, about a king and his wish. एक king के बारे में है और उसकी wish के बारे में है. And we have already discussed the blue portion and the page number 48 in our previous class. Okay, and today we will discuss and start with the page number 62. Read this poem about a king who wants to be happy. एक किंग के बारे में हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि कैसे क्या होना चाहता है, हैप्पी होना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है. ठीक है, तो उसकी विश क्या है? मैंने भी बोला he has a wish. उसकी एक विश है. ठीक है, क्या है? he want to be happy, कि वो खुश होना चाहता है. तो कैसे वो खुश होता है, क्या वो खुश हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या क्या वो कोशिशें करता है खुश होने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. He eats and drinks with a kindly rest. और मैम वो बहुत ही अच्छे किंग की तरह He ate and drank with a kingly jest. He ate खाना, drank पीना with a kingly jest. अच्छे किंग की तरह मैम वो खाता था, पीता था एंड पीसफुली स्नोर्ड एट नाइट. और मैम वो मैम स्नोर्ड मतलब खर्राटे. और मैम वो एकदम रात को बहुत ही धीरे से ही मैम, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं मैम, बहुत धीरे से ही वो खर्राटे लेते हैं. वेरी नाइस लक्ष्मी, वेरी नाइस, वेरी वेल डन. ओके, हम जो तीसरी लाइन में ये मैम ये अपना वह खाना अच्छे तरीके से खाना पीना अच्छे तरीके से कर रहा था. यस, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी वेल डन बेटा. एंड द फर्स्ट paragraph introduce us about the king. Okay, the first paragraph introduce us about the king. So the king was sick. King कैसा है? बीमार है. sick means बीमार. His cheek was red. उसके गाल जो हैं चिके क्या हैं? बिल्कुल रेड हैं. And his eye was clear and bright. उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल ब्राइट हैं, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही हैं. He ate and drank with a kingly jest. वो खाता है, पीता है और किस में? किंगली जेस्ट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगली जेस्ट? इन अ वे ऑफ गुड किंग. जैसे एक राजा बिल्कुल ऐशो आराम में, बिल्कुल एक राजा की तरह, बिल्कुल रईस जादू की तरह वो खाता है, पीता है और एंजॉय करता है. एंड पीसफुली स्नोर्ड एट नाइट. और पीसफुली स्नोर्ड मीन्स खर्राटे. और रात को पीसफुली सोता है, शांति से सोता है रात में, लेकिन खर्राटे मारता है. ठीक है, वेरी नाइस. Shivam, now you want to explain? Okay, second paragraph. But he said he was sick. लेकिन वो कहता था कि वो बीमार है. ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने क्या देखा? He was peacefully snored. उसकी आईज जो है वो क्लियर है, वो खाता पीता ठीक है, उसके जो चीक्स हैं वो बिल्कुल रेड हैं. लेकिन किंग को ऐसा लगता था कि वो बीमार है. He was sick and a king should know. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि एक राजा को सब कुछ पता होता है. एक राजा को सब कुछ पता होता है. वो कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ. एंड डॉक्टर्स केम बाय द स्कोर. व्हाट इज द मीनिंग बाय द स्कोर? बाय द स्कोर मीन्स बहुत ज्यादा. तो वो डेली मीन्स बहुत सारे डॉक्टर्स उसके पास आते थे डेली, उसको चेक करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, डॉक्टर की वो क्यों कहता है कि वो बीमार है. They did not cure him. लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब उसे कोई बीमारी ही नहीं थी तो वो उसे ठीक कैसे करते? He cut off their heads. और वो क्या करता था? जब डॉक्टर्स उसे चेक करते थे और उसे कह देते थे ना कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो वो उनके सर कटवा देता था. He cut off their heads. वो उनके सर कटवा देता था. And sent to the schools for more. कुछ के वो सर कटवा देता था और कुछ को वो स्कूल भेज देता पढ़ने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अब तुम स्कूल जाओ, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है, तुम्हें कुछ नहीं आता. ओके, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अनमोल प्लीज वेट. अनमोल प्लीज वेट.
ओके, एट लास्ट बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, किसी को वो स्कूल भेज देता है, किसी के वो सर कटवा देता है, एंड एट लास्ट 2 फेमस डॉक्टर्स केम, लेकिन अंत में 2 डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है। एंड वन वाज अ पुअर एज अ रैट, बहुत गरीब होता है, मैला कुचला सा होता है जैसे कि एक चूहा। ही हैड पास्ड हिज लाइफ इन स्टडीज टॉयल, जो कि अपना समय वो किस चीज में बिताता था, वो अपना समय किस चीज में बिताता था, पढ़ाई लिखाई में, वो बहुत पढ़ता था। उनमें से एक डॉक्टर जो है वो बहुत पढ़ता था, इसीलिए स्टडीज टॉयल में लिखा है पढ़ाई लिखाई, वो अपना पूरा समय पढ़ाई लिखाई में बिताता था। एंड नेवर फाउंड टाइम टू ग्रो फैट, ठीक है, इसीलिए उसे कुछ मीन्स उसका पेट जो है वो कभी भी उसे कुछ खाने पीने का समय नहीं मिलता था, और जो खाता पीता नहीं था तो कभी भी उसे अपना पेट बड़ा करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो क्या था, पुअर था, एक रैट की तरह, ठीक है। इसीलिए उसको गरीब मैला कुचला सा बोला है, क्योंकि कभी वो बहुत पतला सा था, क्योंकि उसे खाने पीने का समय नहीं मिलता था, वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा लगा रहता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, अनमोल बी रेडी। नहीं देता था। If they recovered, they paid him well. अगर वो अच्छा हो जाएगा तो वह उसे पैसे देगा, अच्छे पैसे देगा। If they died, their hire paid double. अगर वो मर गया तो उसे दुगने पैसे देगा। वेरी गुड, ठीक है अनमोल, गुड एफर्ट। द अदर हैड नेवर लुक्ड इन अ बुक, ठीक है। सो दोनों डॉक्टर्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि दोनों डॉक्टर्स कैसे हैं। तो एक डॉक्टर के बारे में मैंने आपको अभी पैराग्राफ में बताया, वो कैसा था कि हमेशा वो पढ़ाई लिखाई करता रहता था, गरीब था, मैला कुचला था, एक रैट की तरह। एंड द अदर वन, दूसरा कैसा था, ही हैड नेवर लुक्ड इन अ बुक, कभी भी उसने कोई किताब खोलकर ही नहीं देखी। His patients gave him no trouble, और उसके जो पेशेंट्स थे, जो उसके पास इलाज कराने आते थे, वो कभी भी उन्हें, उसके पेशेंट्स ने कोई परेशानी उसे नहीं दी। If they recovered, they paid him well, कि अगर बाय चांस वो उन्हें क्या करता था, बाय चांस ऐसे ही दवाइयां कुछ भी दे देता, कि अगर वो लोग पेशेंट्स उसके ठीक हो जाते थे तो वो उसे अच्छा पैसा देते थे क्योंकि वो ठीक हो गए, लेकिन अगर वो मर जाते थे गलत दवाई से, इफ दे डाइड देयर हायर्स पेड डबल, कि अगर वो मर जाते थे उसकी गलत दवाइयों से, तो उसके जो हायर्स हैं, हायर्स मीन्स उसके जो बेटे हैं या फिर उसके पीछे जो मरने वाले के पीछे जो लोग रह जाते हैं उन्हें हायर्स बोला जाता है, ठीक है। वो उसे डबल पे करते थे, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाती है, हायर्स के पास आ जाती है, ठीक है। उसके पीछे जो लोग बचते हैं तो उसके जो हायर्स होते हैं वो उस डॉक्टर को डबल पे कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अंशिका सिंह, नेक्स्ट पैराग्राफ। पे करते हैं। पोस्चर में इन सक्सेशन दे थर्ड हिम, और इस सक्सेशन में उन्होंने उसकी छाती पे बहुत जोर से ग्रैंड इंपॉर्टेंट मारा, हम किया, और उसके बॉडी में कोई भी ट्रेस नहीं थे किसी भी डिजीज के, वेरी ढूंढ नहीं पाए वो लोग। ओके, वेरी गुड। ओके, टुगेदर दे लुक्ड एट द रॉयल टंग, रॉयल टंग, रॉयल यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है वो राजा के लिए यूज किया गया है, तो रॉयल टंग मीन्स राजा की टंग, ठीक है। तो उन्होंने दोनों डॉक्टर्स ने एक साथ मिलकर राजा की टंग को चेक किया, क्योंकि डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं, जब हम दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर टंग चेक करते हैं ना हमारी, तो वो दोनों डॉक्टर्स चेक करते हैं उसकी टंग को, और उन्हें वहां पर कोई भी डिसीज नहीं मिलती है, कोई भी डिसीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। As the king on his couch, couch means sofa, and reclined means ऐसे बैठना, रिलैक्स्ड पोजीशन में means पीछे की तरफ लेट कर बैठना होता है, reclined means रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठना या रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठना, it is reclined, okay। In succession they thumped his august chest, ठीक है। So what is the meaning of august? August chest means dignified, grand and important, ठीक है। तो अगस्त मीन्स होता है ग्रेट एंड इम्पोर्टेंट, तो दोनों क्या करते हैं, उसकी जो चेस्ट है उस पर एक थंप करते हैं, बहुत जोर से एक हाथ मारते हैं, बट नो ट्रेस ऑफ डिसीज कुड फाइंड, लेकिन वो कोई भी डिसीज फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ओके। नाउ द ओल्ड सेज सेड, नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग।
ना द ओल्ड सेज सेड, कि एक बार एक महात्मा ने कहा था, यू आर एज साउंड एज अ नेट, राजा से कहा था कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो जैसे कि एक नट बिल्कुल ठीक होता है, एक ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं एक नट की तरह तुम बिल्कुल ठीक हो। हैंग हिम अप, रोड द किंग इन अ गेल, गेल में चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाया उसने, क्या चिल्लाया, हैंग हिम अप, उसे लटका दो, हैंग मतलब होता है लटकाना, उसे लटका दो, राजा ने चिल्लाकर कहा। इन अ 10 नोट गेल ऑफ रॉयल रेज, रेज मीन्स होता है बेटा गुस्सा, एंड 10 नोट गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो गुस्से की एक लहर आती है, यहाँ पर 10 नोट गेल का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तो उसके गुस्से की, जो राजा है उसके गुस्से की एक लहर आती है। द अदर लीच ग्रू अ शेड पेल, ठीक है, और सभी लोग क्या हो जाते हैं वहां, बिल्कुल डर जाते हैं, शेड पेल मीन्स बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज बट ही पेंसिवली रब्ड हिज सेशियस नोज, क्या करता है ये डॉक्टर, क्या करता है, बट ही पेंसिवली रब्ड हिज सेजियस नोज, वो अपनी नोज को क्या करता है, रब करता है, अपनी नोज को रब करता है। एंड दस हिज प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मींस जिस पे डॉक्टर हमें दवाई लिख के देते हैं ना, इट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, अपनी नोज को रब करता है, मीन्स को सोच रहा था वो, और उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। द किंग विल बी वेल, कि राजा जो है वो ठीक हो जाएगा, इफ ही स्लीप्स वन नाइट इन द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन, ये राजा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अगर वो एक रात के लिए एक हैप्पी मैन की, एक खुश आदमी की शर्ट पहनकर सो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइड ओवर, वाइड ओवर द रियल द कोरियर्स रोड, के जो कोरियर्स में जो उसके सैनिक होते हैं या सभापति होते हैं, वो अपने हॉर्सेस पे बैठते हैं, हॉर्सेस को, और बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रन करते हुए चले जाते हैं। एंड मैनी दे सॉ एंड टू मैनी दे स्पोक बट दे फाउंड नो हैप्पी मैन, तो बहुत सारे लोगों को वो देखते हैं, लिखा है ना, एंड मैनी दे सॉ, बहुत सारे लोगों को वो देखते हैं, बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं, लेकिन पूरे उनके राज्य में उन्हें एक भी हैप्पी पर्सन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज they found poor men who would fain be rich and rich who thought they were poor and men who twisted their waist in stays and women that short those wore, so एक गरीब आदमी उन्हें मिलता है, ठीक है, वो जाते हैं, उन्हें एक गरीब आदमी मिल जाता है, who would fain be rich, वो क्या चाहता है, वो अमीर होना चाहता है, एक गरीब आदमी उन्हें मिल जाता है, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि वो बहुत अमीर हो जाए, उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, तो उन्हें एक अमीर आदमी मिल जाता है उसके कोरियर्स को, और वो क्या चाहता है, वो अमीर होना चाहता है वो गरीब आदमी। एंड रिच हु थॉट दे वर पुअर, ठीक है, और वो अमीर होना चाहता है क्योंकि वो सोचता था कि वो बहुत गरीब है तो उसे अमीर हो जाना चाहिए। एंड मैन हु ट्विस्टेड देयर वेस्ट इन स्टेज, स्टेज मीन्स अ ब्रेस और स्पोर्ट, ठीक है, उसने अपने हाथ में कोई कड़ा जैसी चीज पहनी होती है, तो वो अपने जो कलाई है, वेस्ट मीन्स कलाई, तो अपनी कलाई में जो कड़ा है या कोई भी ब्रेसलेट है उसे क्या करता रहता है, मूव करता है, ट्विस्ट करता है बार बार, ठीक है। और उसकी वाइफ जो है, एंड वुमेन दैट शॉर्ट थोज वॉर, शॉर्ट थोज मीन्स होता है स्टॉकिंग्स, ठीक है, स्टॉकिंग्स आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है, तो उसके साथ में उसकी जो वाइफ है उसने क्या पहने होते हैं, स्टॉकिंग्स पहने होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे सॉ टू मैन बाय द रोड साइड सिट, नेक्स्ट उन्हें दो लोग मिलते हैं जो कि रोड साइड में, मतलब रोड के साइड में बैठे हुए हैं। एंड बोथ bemoaned their lot, what is the meaning of bemoaned, bemoaned means complained about, जो कि कंप्लेन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और किसी की कंप्लेन कर रहे थे, कैसे, for one had buried his wife he said and the other one had not, ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे थे, had buried his wife, कि जो अपनी वाइफ को अभी दफना कर ही आया है, ठीक है, तो आपस में वो कुछ बात कर रहे हैं। At last as they came to a village gate, जब कोरियर्स जो हैं, सभापति हैं, सैनिक हैं, विलेज के गेट पर पहुंचते हैं, a beggar lay whistling there, तो एक beggar, beggar means भिखारी,
एक भिखारी वहां लेट कर, ले मीन्स लेट कर विजलिंग कर रहा है, विजलिंग मीन्स सीटी बजा रहा है, लेटा हुआ है और सीटी बजा रहा है। He whistled and sang and laughed and rolled. क्या कर रहे हैं वो? सीटी बजा रहा है, गाना गा रहा है, हंस रहा है एंड रोल कर रहा है, बिल्कुल लपेटे ले रहा है, मीन्स घूम घूम के पूरे पार्क में घूम रहा है। On the grass in the soft June air. सॉफ्ट कौन सा मंथ चल रहा है? जून चल रहा है, जून में गर्मी होती है, इसीलिए वो सॉफ्ट ग्रास पर लेटा हुआ है। क्या कर रहा है वो? विजलिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, लाफ कर रहा है एंड रोल कर रहा है। ठीक है। The weary couriers paused and looked at the scamp so blithe and gay. कोरियर्स थोड़ी देर पॉज लेते हैं, रुक जाते हैं और उसे देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो स्कैम्प मीन्स अ मिस्चीव्स पर्सन। ठीक, मिस्चीव्स पर्सन एक शरारती आदमी, उस शरारती आदमी को देख रहे हैं। ब्लाइथ मीन्स केयरलेस, वो बहुत केयरलेस है। एंड गे हैप्पी, तो यहाँ पर उन्हें एक हैप्पी पर्सन मिल जाता है जो कि केयरलेस भी है और बहुत शरारती भी है। एंड वन ऑफ देम सेड, हेवन सेव यू फ्रेंड, यू सीम टू बी हैप्पी टुडे। तो उनमें से एक कोरियर उस बेगर से क्या कहता है कि आज दोस्त, आज तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। वो कहता है हेवन सेव यू फ्रेंड, आज तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। एंड यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, और आज तुम बहुत खुश होने वाले हो। Oh yes, fair sirs, the rascal laughed, and his voice rang free and glad. An idle man has so much to do that he never has time to be said. तो वो से कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, और वो हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि हाँ, एक इडल मैन हूँ। इडल मैन मीन्स जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बेरोजगार। इडल मीन्स आप बेरोजगार कह सकते हो, जो कोई काम नहीं करता। ठीक है। An idle man has so much to do, कि एक बेरोजगार इंसान के पास, एक खाली इंसान के पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। ठीक है। has so much to do, बहुत कुछ होता है करने के लिए। that he never has time to be sad, लेकिन उसके पास सैड होने का समय नहीं होता है, वो दुखी नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ठीक है। दिस इज अवर मैन, दिस इज अवर मैन, द कोरियर सेड। कोरियर क्या कहते हैं कि यही हमारा आदमी है, जिसे वो ढूंढ रहे थे उसे वो इंसान मिल जाता है। Our luck has led us right. I will give you 100 ducats, friend, for the loan of your shirt tonight. Okay, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ducats, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ducats, ducats means होता है बेटा करेंसी। जैसे हमारे यहाँ पर करेंसी यूज होती है रुपीज, वैसे ही जहाँ की स्टोरी है वहां पर करेंसी यूज होती है डुकेट्स। तो वो जो कोरियर्स है, सभापति हैं, क्या कहते हैं उससे कि मैं तुम्हें 100 डुकेट्स दूंगा। 100 आप रुपीज लेकर चलो, मैं 100 डुकेट्स दूंगा या 100 रुपीज दूंगा, तुम मुझे एक रात के लिए अपनी शर्ट उधार दे दो और उस एक रात की शर्ट के लिए मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा। ठीक है। द मैरी ब्लैकगार्ड ले back on the grass and laughed till his face was black. I would do it, God what, and he rode with the fun, but I have not a shirt to my back. वो आज भी हंसने लगता है, जोर जोर से स्माइल करने लगता है और दोबारा से ग्रास पर लोट पोट होते हुए रोना, हंसना, बहुत जोर से लाफ करना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है, और जब तक हंसता है जब तक उसका फेस ब्लैक नहीं हो जाता। एंड laughed till his face was black. और वो क्या कहता है? कहता है कि हाँ 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 बिल्कुल, अगर मेरे पास शर्ट होती तो मैं तुम्हें वो शर्ट जरूर देता, लेकिन मेरे पास तो कोई शर्ट ही नहीं है। उसके पास कोई शर्ट थी ही नहीं जिसे वो चाह रहे थे। Each day to the king the report came in, और डेली राजा के पास रिपोर्ट जाती थी of his successful spies. Spies में जो उसके सैनिक थे। अनसक्सेसफुल मीन्स जो राजा ने काम बताया था वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो अनसक्सेसफुल सैनिक थे। And the sad panorama. What is the meaning of panorama? Panorama means a wide and complete view. ठीक है। And the sad panorama of human woes passed daily under his eyes. और राजा जो है डेली ये न्यूज सुनता था कि उनको वो हैप्पी पर्सन नहीं मिला है और वो डेली दुखी हो जाता था।
ठीक है। एंड ही ग्रू अशेम्ड ऑफ हिज यूजलेस लाइफ, और वो उसे बहुत शर्म आती है अपने यूजलेस लाइफ पे कि उसके लाइफ का कोई फायदा नहीं है। एंड हिज मेलोडीज हैज्ड इन ग्लूम, और उसकी लाइफ जो है वो ग्लूम मीन्स दुख में चली जाती है, उसकी लाइफ दुख में चली जाती है। ही ओपनड हिज विंडो, और वो अपनी विंडो ओपन करता है, जब वो बहुत दुखी हो जाता है तो अपनी विंडो ओपन करता है। एंड लेट द एयर, और एक ठंडी हवा अपनी विंडो से अपने कमरे में आने देता है। ऑफ द फ्री हेवन इनटू हिज रूम, और वो क्या फील करता है, एक फ्री का, एक मुफ्त का हेवन, स्वर्ग महसूस करता है जब उसकी विंडो से एक ठंडी हवा उसके फेस पर आती है। एंड आउट ही वेंट इन द वर्ल्ड एंड टॉयल्ड इन हिज ओन अपॉइंटेड वे, एंड द पीपल ब्लेस्ड हिम, द लैंड वाज ग्लैड एंड द किंग वाज वेल एंड गे। वो क्या करता है, वो जाता है, पूरा वर्ल्ड घूमता है, पूरा वर्ल्ड को में घूमता है इन हिज ओन अपॉइंटेड वे, जहां वो चाहता है। इन हिज अपॉइंटेड वे मीन्स वो जहां चाहता है, जहां उसका मन करता है वो वहां जाता है, वहां घूमता है, जो मन करता है वो करता है। एंड द पीपल ब्लेस्ड हिम, पीपल उसे क्या करते थे, उसके जो शहर के लोग थे उसे दुआएं देते थे। उसके शहर के लोग अब ग्लैड थे, द लैंड वाज ग्लैड, वो लोग अब ग्लैड थे, खुश थे, ठीक है। एंड द किंग वाज वेल एंड गे, और जो राजा है वो अब ठीक है, और गे मीन्स हैप्पी है, वो राजा अब खुश है और हैप्पी है। तो इट वाज द पोएम रिटन बाय जॉन हे, द अनचेंटेड शर्ट, जो कि राजा को कभी भी नहीं मिली थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कि राजा यहाँ पर अशेम्ड क्यों फील करता है, अपनी यूजलेस लाइफ क्यों कहता है, क्योंकि एक राजा के राज्य में सभी लोग दुखी हो तो ये उसके लिए अशेम की बात ही है, शर्म की बात ही है कि उसके राज्य में सभी लोग दुखी हैं एक राजा के होते हुए, तो ये शर्म की बात है उसके लिए।